નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું નિકિતા પટેલ, રામસ્વામી विद्यालय 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 मेरी माँ, जिसके लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल ने खुद अपनी माँ के बारे में लिखा है, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल को उनकी माँ ने सहारा दिया, सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो लखनऊ कांग्रेस में भी जा सके। उसके बाद उनकी माँ ने उनके जीवन में आत्मिक, धार्मिक सभी तरह से उनका उद्धार किया। वो सब हमने देखा कि बिस्मिल की दादी जी और पिताजी जो है वो बचपन में उनका विवाह कर देना चाहते थे, पर उनकी माता जी कहती थी कि शिक्षा पा लेने के बाद ही विवाह करना उचित होगा, और माँ के कारण ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का मौका भी मिल पाया था। यहाँ तक हमने देखा था। उसके आगे देखा था कि किस प्रकार उनकी माताश्री का विवाह 11 वर्ष की उम्र में हो जाता है। उसके बाद उसकी दादी ने उनकी छोटी बहन की मदद लेकर उन्हें गृह कार्य सिखाया था। वो अनपढ़ थी शुरुआत में, धीरे धीरे अपने परिश्रम के बल से थोड़े ही दिनों में वो अपनी सखी सहेलियों की मदद से वो पढ़ना लिखना शुरू कर देती है। यहाँ तक हमने देखा था। अब आज आगे देखेंगे। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी। कि बिस्मिल जो है वो क्या कहते हैं कि बिस्मिल जो है वो अपनी माताजी की तुलना किसके साथ करते हैं, तो मेजिनी की माताजी के साथ करते हैं। तो ये मेजिनी कौन है, तो मेजिनी का जन्म इटली में हुआ था और वो एक लोकतंत्र का प्रबल समर्थक, परम देशभक्त था। वह निर्भीक नेता थे। उन्होंने अनेक भागों में बटे हुए इटली को एक करने की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी। तो इस प्रकार मेजिनी को उनकी माता ने सहायता की थी, उसी प्रकार बिस्मिल कहते हैं कि मेरी माता ने भी मेरे जीवन में मेरी सहायता की है। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। राम प्रसाद बिस्मिल क्या कहते हैं कि मेरी माता जी का मेरे लिए एक सबसे बड़ा आदेश था, और वह आदेश कौन सा था कि मेरी वजह से किसी की भी प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। कि माता जी क्या कहती थी उनकी कि शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना चाहिए। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन ही एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। वो क्या कहते हैं बिस्मिल कि अपनी माताजी का आदेश मानने के लिए मुझे मजबूरी में एक बार अपनी प्रतिज्ञा को भी भंग करना पड़ा था। जन्मदात्री जननी, जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली, जननी यानी माता। कि जन्म देने वाली माता, इस जीवन में तुम्हें तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। ऋण यानी कर्ज एक प्रकार का। कि राम प्रसाद बिस्मिल क्या कहते हैं कि हे माताश्री, हे जन्म देने वाली माँ, कि आपका मेरे ऊपर बहुत सारा ऋण है। आपने मुझे जन्म दिया, बड़ा किया, पाला पोसा, अच्छी अच्छी बातें सिखाई, इसलिए मेरे ऊपर आपका बहुत ऋण है। लेकिन इस जीवन में तो मैं ये ऋण उतारने का भी अवसर मुझे नहीं मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। राम प्रसाद बिस्मिल क्या कहते हैं कि हे माताश्री, मैं आपका ऋण उतारना चाहता हूँ। उसके बाद कहते हैं कि इस जीवन में तो क्या, मैं अगले कई जन्मों तक प्रयत्न करता रहूं ना तो भी आपका ऋण कभी उतार नहीं सकूंगा। और ये बात सही है कि हम सब अपनी माताजी का ऋण कभी भी उतार नहीं सकते। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने मुझे इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। तुच्छ यानी कैसा, हीन, नकामो, गुजराती में कहिए तो नकामो। कि जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। क्या कहते हैं बिस्मिल कि आपने मेरे इस तुच्छ जीवन का
जो दृढ़ता से, मजबूती से और प्रेम के साथ सुधार किया है, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। राम प्रसाद बिस्मिल क्या कहते हैं कि मुझे मेरे जीवन की हर एक घटना स्मरण है, यानी कि याद है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी की। राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो अपनी माता जी को देवी मानते थे, भगवान का स्वरूप मानते थे, और उनकी माता जी की कही बात को वो देववाणी कहते थे। और आपकी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। संलग्न होने यानी जुड़ना, कि हे माता, मैं तुम्हारी ही दया के कारण देश सेवा में संलग्न हो सका, यानी जुड़ सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। कि बिस्मिल कहते हैं कि मेरे धार्मिक जीवन में भी आपने ही सुधार किया है। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका ही श्रेय तुम्ही को है। कि मैंने मेरे जीवन में जो कुछ भी शिक्षा आदि प्राप्त की है उसका श्रेय भी किसे जाता है, तो तुम्ही को, यानी माता को। जिस मनोहर रूप से, मनोहर यानी मन को हरने वाला, कि जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, कि जिस मनमोहक रूप से तुम मुझे उपदेश दिया करती थी, अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। कि राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि हे माता, तुम्हारे मनोहर रूप को जब भी मैं याद करता हूँ तो तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति मेरे ध्यान में आ जाती है और मेरा मस्तक जो है वो अपने आप झुक जाता है। कि जिस प्रकार भगवान के मंदिर में जाते हैं और मूर्ति के सामने, भगवान की मंगलमयी मूर्ति के सामने हम नतमस्तक होकर झुक जाते हैं, उसी प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माता श्री की मंगलमयी मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर झुक जाते हैं। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई, ताड़ना, ताड़ना यानी कि डांटना, फटकारना, या गुस्से में कुछ कहना या कष्ट देना, कि तुम्हें यदि मुझे कष्ट भी देना हुआ तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। हाँ, सही बात है कि माता जी, हर एक की माँ जो है, उन्हें अगर डांटना भी पड़े हमें, तो वो इतने प्यार से हमें डांटेगी कि हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया, धृष्टता यानी कैसा, तो धृष्टतापूर्ण यानी कि खराब व्यवहार के साथ, अथवा दुस्साहसपूर्ण जवाब देना, यदि मैंने उसी प्रकार भी उत्तर दिया, तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। कि बिस्मिल कहते हैं कि अगर मैंने कभी खराब व्यवहार करके भी आपको जवाब दिया, तभी तुमने मुझे प्रेम से ही समझाया और कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। सही बात है कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसमें अगर हमारे माता पिता हमें कुछ सिखाते हैं या टोकते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि हमारे अच्छे और बुरे सभी बातों का ख्याल उन लोगों को होता ही है। जीवन दात्री यानी जन्म देने वाली माता, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में भी तुम ही मेरी सदैव सहायक रही हो। कि बिस्मिल क्या कहते हैं कि हे माता, तुमने मुझे जन्म दिया और जन्म देने से ही तुम्हारा कर्तव्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि तुमने तो मुझे जन्म दिया, मेरा पालन पोषण भी किया और मेरी आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति भी की। कि वो किस प्रकार की, कि बिस्मिल की माँ जो है उन्हीं ने उनमें संस्कार भरे, उन्हें उनकी दया और सेवा उनके अंदर जगाई। माँ के प्रोत्साहन के कारण ही बिस्मिल में धर्म के प्रति रुचि भी उत्पन्न हुई। इसीलिए वो कहते हैं कि धार्मिक उन्नति भी तुमने मेरी की। उसी प्रकार उन्होंने आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन भी किया, अलग अलग समाज सेवाएं की, समितियों में जुड़े, आदि आदि। इसलिए कहते हैं कि हे माता,
मैं आप ही की वजह से आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति मेरी हो सकी। जन्म जन्मांतर यानी कई जन्मों तक, जन्म जन्मांतर यानी कि अनेक जीवन, कई जन्मों तक परमात्मा ऐसी ही माता दे। कि बिस्मिल कहते हैं कि हे परमात्मा, मुझे जन्म जन्मांतर ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। अधीर यानी कि व्याकुल। कि वो कहते हैं कि महान से बड़ा संकट मेरे ऊपर आया तो उस संकट में भी लड़ने की ताकत आपने मुझे दी, उसमें भी मुझे व्याकुल नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। सांत्वना देना यानी दुखी व्यक्ति को धीरज दिलाना अथवा तसल्ली देना। कि हमेशा, सदैव यानी हमेशा अपनी प्रेम भरी वाणी को मुझे सुनाया और मुझे धीरज दिलाई। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। बिस्मिल कहते हैं कि हे माँ, तुम्हारी दया की छाया में ही मैंने अपने जीवन में कोई भी कष्ट का अनुभव नहीं किया। सही बात है कि हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर माता और पिता की छाया बनी रहती है तो उन्हें जीवन में कोई कष्ट नहीं पड़ता। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। बिस्मिल क्या कहते हैं कि इस सारे संसार के अंदर मुझे कोई भी प्रकार की धन दौलत संपत्ति भोग विलास की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है कि उनकी एकमात्र इच्छा क्या थी, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेना। कि बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी, तो वह एक बार श्रद्धा पूर्वक माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेना। आगे वो कहते हैं किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। कौन सी इच्छा, तो ये इच्छा उन्हें पूरी होती दिखाई नहीं देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। कि वो क्या कहते हैं कि मैं श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करना चाहता हूँ और मेरे जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये इच्छा पूर्ण नहीं होती दिखाई देती। ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने, क्योंकि उन्हें फांसी की सजा होने वाली थी। मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी। धैर्य यानी धीरज। कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता यानी कि भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया। बिस्मिल क्या कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु की खबर तुम्हें सुनाई देती है तो ये खबर सुनकर तुम धीरज धारण करोगी, क्योंकि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता यानी कि भारत माता की सेवा करते करते अपने जीवन को बलिदान कर गया और भारत माता को भेंट कर गया। उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। कोख यानी पेट। कि जिस पेट से मैंने जन्म लिया, जिस कोख से मैंने जन्म लिया, उस कोख को मैंने कलंकित नहीं किया। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, स्वाधीन यानी स्वतंत्र, कि जब स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर, पृष्ठ यानी पन्ना, पेज के ऊपर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है, उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना बलिदान दिया था, इसलिए उन्हें विश्वास है। वो अपनी माँ से कहते हैं कि जब स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पन्ने के ऊपर उज्जवल अक्षरों में है माँ तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। कि गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी जो थी, उन्होंने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वह दुखी होने की बजाय बहुत खुश हुई। क्यों? क्योंकि उनके जो पुत्र हैं उन्होंने धर्म के रक्षार्थ यानी धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया था और वो जो है वो खुश हो जाती है और उन्होंने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। तो जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली माता, वर दो यानी कि वरदान दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो। विचलित यानी चंचल। कि हे माँ, मुझे फांसी की सजा होने वाली है तो मुझे वरदान दो कि अंतिम समय में भी
मेरा हृदय जो है वो चंचल न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। वो कहते हैं कि हे माँ, अंतिम समय में भी मेरा हृदय चंचल न हो, तुम्हारे चरणों को प्रणाम करके भगवान का स्मरण करते मैं अपने शरीर का त्याग करूं। जिस प्रकार बिस्मिल के जीवन में उनकी माता जी का ऐसा अवर्णनीय योगदान रहा और जिस वजह से बिस्मिल ने जीवन के अंदर सफलताएं प्राप्त की, तो हमें भी यह चैप्टर से यही सीख मिलती है कि हमारे माता पिता हमें जो कुछ भी सिखाते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो उनका हमें साथ देना चाहिए और उनके कहे अनुसार चलना चाहिए, तो अवश्य ही हमारा जीवन बिस्मिल की तरह सफल हो सकता है। थैंक यू।